और प्रणाम भी कैसे कर रहे हैं आजकल, जैसे छोटे बच्चे मिलते हैं ना तो ऐसे ऐसे, जैसे छिपकली नहीं करती गर्दन ऐसे ऐसे वैसे। माने हमने बच्चों को छिपकली बना दिया, और सच में बना तो दिया मैगी खिला खिला करके। बच्चों को आज मैगी दे रहे हैं और एक रपट मारो पता गिर रहे हैं नीचे, क्योंकि शक्ति है ही नहीं, ताकत है ही नहीं उस मैगी से। अन्न खिलाओ बच्चों को, अच्छा तंदुरुस्त बनाओ, ताकि भारत माँ की सेवा कर सकें, फौज में जाएं, पुलिस में जाएं, अच्छे शिक्षक बने, अच्छे डॉक्टर बने, अच्छे बिजनेसमैन बने। ऐसा बनाओ बच्चों को, खूब खिलाओ, ये मैगी वैगी मत खिलाओ, है ना। तो आजकल बच्चे भी कैसे प्रणाम कर रहे हैं, स्कूल जा रहे तो मंदिर दिखा, और बच्चे तो छोड़ो बड़ों को भी हमने देखा है, मंदिर मिलता है और ऐसे ऐसे नहीं करते हैं, ऐसा हाथ जोड़ो ना, सेवा लगाओ, ये क्या हुआ, ऐसे 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 क्या हुआ ये तो बताओ जरा। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी है गुरुजी बोलो, ये हमारी परंपरा है, ऐसे 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 क्या हुआ है, हे भगवान छाती फोड़ कपाल भी फोड़ यही तो बोल रहे हैं हम बाबू भगवान से। मंदिर दिख रहा है टक 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 टक, अरे जिनकी संस्कृति है उनको करने दो, उनकी है वो, उनकी संस्कृति का विरोध मत करो, उनके धर्म का विरोध मत करो, पर अपनी संस्कृति में रहो। मंदिर मिलता है तो हाथ जोड़ो, पांव छुओ, यह हमारी संस्कृति। बाबा ने कहा क्या हुए रे थे आज, तू कन प्रणाम कोनो भाई तुम्हें थे हैं, ये कौन सा प्रणाम हुआ, बाणा सुनने का है ये प्रणाम हुआ, 1000 हाथ की रहती नहीं तुमने महते पर, 1000 हाथ क्यों दिए। बाबा ने कहा क्यों दिए, 10 हाथ से आरती कर, 10 हाथ से ढोल बजा, 10 हाथ से नगाड़े बजा, 10 हाथ से जो है कि भजन कर, बाणा सुनने का मेरे बसो नहीं हूं, 1000 हाथ उनका नहीं करना भाई मैंने। बाबा ने कहा कर, तो करी तो देख जरा, तो बहुत भूल हो जो। अच्छा बाबा कोई छो ये दुनिया में, बाबा ने बोली किले रे बाबा हाथ में खजली होनी, तो बाबा ने बोले मैंने क्या कर रे, बाबा कोई छो जो युद्ध करूं मैं दगड़ी। बाबा ने कहा कोई नहीं है, तो बाणा सुनने का बाबा खुजली हो रही आप ही आ जाओ। बाबा ने कहा अच्छा इतनी हिम्मत तेरी, मैंने तुझको दिया और मुझसे युद्ध कर रहा है। बाबा ने कहा जा ठीक है, जिस दिन तेरे महल की ध्वजा झुक जाएगी समझना बाणासुर तेरा काल आ गया है। बाणासुर का ठीक है। बाबा ने कहा कैसा बेशरम है। अब बाणासुर ने अपने सैनिक लगा दिए, देखो रे ये ध्वजा जिस दिन झुक जाएगी मुझे बताना, और रोज आ रहा है ध्वजा देख रहा है। बाणासुर की बिटिया है कौन, उषा। उषा जी को स्वप्न हुआ, स्वप्न में आया पर पुरुष इतना सुंदर है मन को मोहित कर दिया। नींद टूटी, ढूंढ रही है कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया, रो रही है, रात भर रोने पर लगी हुई, पलंग में बैठ करके सुबह दासी आए, उषा क्या हो गया क्यों रो रही है तू। उषा ने कहा मैं तुमको नहीं बताऊंगी। कुंभांड की बिटिया है चित्रलेखा, बहुत अच्छा चित्र बनाती है, आई है क्या हो गया क्यों रो रही है सुबह सुबह। सुबह रोना अच्छा नहीं होता है, बहुत सारे लोग होते हैं ना सुबह उठेंगे हूं क्या बारे सुबह सुबह क्यों रो रहे हो तुम। रोना नहीं चाहिए सुबह सुबह विशेष करके। का स्वप्न हुआ तो चित्रलेखा ने का स्वप्न हुआ तो रोना है रे। अरे स्वप्न में एक सुंदर पुरुष आया, तो सुंदर पुरुष आया तो रोना है फिर। का मुझे चाहिए वो, ला तो उसको कहीं से। चित्रलेखा ने का दिमाग तेरा खराब है कि मेरा खराब है, स्वप्न तुझे हो रहा है मैं कहां से लाऊं। क्यों हुआ उषा जी को ऐसा स्वप्न। भगवान शंकर मंदाकिनी के तट पर विहार कर रहे थे, नंदी से कहा जा रे पार्वती को बुला के ला। नंदी जी गए एक बार, माँ चलो बुला रहे हैं। माँ ने कहा चल चल मैं आ रही हूँ। एक बार 2 बार 10 बार 100 बार। नंदी ने कहा कैसी आप बताइए, ऊपर नीचे करते करते पाँव थक गए मेरे। बाबा ने कहा नंदी कहाँ है पार्वती। कहा बाबा कितनी बार बोल दिया मैंने, श्रृंगार पूरा ही नहीं हो रहा है। अच्छा ये बात है, जा फिर जा। तो फिर गए, माँ चलो। माँ ने कहा तू चल मैं आ रहा हूँ। उषा जी देख रही थी सोनितपुर से कि बाबा कितने लालायित हो रहे हैं, और माँ को देखो श्रृंगार में लगी है, क्यों ना मैं ही चले जाऊं। अपना रूप बनाया माँ पार्वती के जैसे उषा जी ने। जैसे ही उषा जी घर से निकली, वहां से पार्वती जी का भी आना हुआ। मार्ग में दोनों की भेंट हो गई। माँ ने कहा अच्छा मेरे पति को ठगने चली थी, जा स्वप्न होगा पर पुरुष आएगा वो तेरे मन को हर लेगा। सीधे चरणों में गिरी। कुपुत्रो जाये क्वचिदपि माता न भवते। कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि माता न भवते। हे माँ पुत्र को पुत्र हो जाता है पर माता को माता नहीं होती, क्षमा करो माँ, ऐसा वो मत दो मुझे श्राप, नरक बन जाएगा जीवन। तो कहा ठीक है वही तेरा पति भी होगा।
उषा ने कहा लाना उसको कहीं से मुझे। चित्रलेखा ने कहा देख मैं चित्र बनाती हूँ। अब चित्रलेखा ने बिछाया एक वस्त्र